लेक्चर 2 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में था, उसमें आपने पढ़ा था चार्ज क्या है, यानी कि चार्ज का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक, आज क्या पढ़ेंगे? करंट। करंट क्या है? करंट का फुल इंट्रोडक्शन। ठीक, करंट कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्या कहा हमने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, रेट हमेशा क्या होता है? किसी न किसी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है? यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आपके पास कोई वायर है, ठीक, कोई वायर है, वायर में कुछ चार्जेस हैं, ठीक, ये कोई चार्ज पार्टिकल ये फ्लो करेगा। ठीक, आपने जो पोटेंशियल लगाया, कोई बैटरी लगा दी इस पर, तो क्या होगा? चार्ज इस जगह से इस जगह पर फ्लो करेगा। तो पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि किसी दिए हुए टाइम में कितना चार्ज आपका जो है इस जगह से इस जगह तक पहुंच गया। तो आप इसको अगर फॉर्मूला में देखोगे तो कहा जाएगा I = Q/T। ठीक, यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, उसका कहा जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। I = Q/T। अच्छा, ये हो गया। एक और फॉर्मूला आपने देखा था, Q = Ne। जब आपसे पूछा जा रहा था टोटल चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आपको बताया था, वहां पर आपने क्या देखा था? Q = Ne। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखना चाहें, क्योंकि जगह Ne रखते हैं, क्या बन सकता है? एक और नया फॉर्मूला I = Ne/T। तो हमको करंट के दो फॉर्मूले मिल गए। पहला फॉर्मूला, ठीक, I = Q/T। दूसरा फॉर्मूला आपका I = Ne/T। ठीक, देख लेते हैं इसका SI यूनिट क्या है। SI यूनिट क्या है? यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट निकालने का सबसे आसान तरीका, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले में जितनी क्वांटिटी दी हुई, हर क्वांटिटी का आप क्या रखो? हर क्वांटिटी का आप यूनिट रख दो। हर क्वांटिटी का यूनिट रख दो, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इधर वाले में क्या हो जाएगा? SI यूनिट। जैसे यहाँ पर देखते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो कूलॉम पर सेकंड, SI यूनिट क्या हो गई करंट की? कूलॉम पर सेकंड। इसी कूलॉम पर सेकंड को आप क्या कहते हो? एम्पियर। क्या कहते हो? एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो आप क्या कहोगे? या तो कूलॉम पर सेकंड या फिर एम्पियर। दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी कि 1 कूलॉम पर सेकंड को आप क्या कहोगे? 1 एम्पियर कहोगे। बात समझ में आ रही? 1 एम्पियर। या तो आप एम्पियर लिख दो, या आप जनरली लिखते क्या हो? कैपिटल ए। ठीक, एम्पियर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। इतनी बात क्लियर समझ में आई? चलो आगे देख लेते हैं कि 1 एम्पियर किसको कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? तो मैंने आपको अभी बताया 1 एम्पियर इक्वल टू क्या? 1 कूलॉम पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड, 1 कूलॉम 1 सेकंड। तो हम डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो ये बनेगा if
1 coulomb charge, if 1 coulomb charge is flowing in 1 second in any conductor. कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, रेजिस्ट कम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। तो किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा हो तो हम ये कहेंगे देन दैट कंडक्टर possess 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक, वो कितना करंट फ्लो करा रहा है? कितना करंट फ्लो करा रहा है? 1 एम्पियर। ये बात समझ में आई? चलो, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देख लीजिए। न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है? आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q अपॉन T। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, कहा जाएगा कि किसी कंडक्टर में एनी कंडक्टर फ्लोज .5 एम्पियर करंट फॉर 10 मिनट्स। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर। और कब तक? 10 मिनट्स तक। तो पूछेगा कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कंडक्टर। टोटल कितना चार्ज 10 मिनट में फ्लो हुआ है। ठीक, तो आप फॉर्मूला जानते हो, हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना। अकॉर्डिंग टू, ये सॉल्यूशन है बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक, Q अपॉन T, कैपिटल का स्मॉल यहाँ अपॉन में टाइम। I क्या है आपका? 0.5 एम्पियर। ठीक, Q आपको निकालना है। टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट को आप क्या करोगे? जो SI यूनिट होती है टाइम, वो क्या है? वो सेकंड है, ना कि मिनट है। तो यहाँ पर आप करोगे 10 मिनट को पहले SI यूनिट में चेंज करोगे। तो क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा? 10 into 60 सेकंड। ठीक, 10 into 60 का क्या मतलब हुआ? 600 सेकंड। बात समझ में? 10 मिनट में कितने सेकंड? 600। तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, आप पुट करो क्या? 600। अब देखो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0.5 into 6 कितना आया? 0.5 into 6 और एक डिजिट पर आप डेसिमल लगा दो, 300 कूलॉम। ठीक, Q इक्वल टू कितना आया? 300 कूलॉम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर क्या पूछ लिया था? यहाँ आपसे टोटल चार्ज पूछ लिया था, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। अगर आपको चार्ज दे दे, टाइम दे दे और करंट पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूला में इधर उधर क्वेश्चन पुट करके निकाल लिया जाता है। जैसे मान लिया क्वेश्चन दिया हुआ है, for 20 coulomb charge is flown in 7 minutes. Calculate the current in the conductor. तो अच्छा, टाइम का क्या करोगे? टाइम क्या दिया हुआ है? 7 मिनट। सबसे पहला काम करो, इस मिनट को सेकंड में चेंज करो। सेकंड में चेंज करो क्या आएगा? 7 into 60, है ना?
एक मिनट में 60 सेकंड, तो 7 मिनट में कितनी सेकंड, 7 × 60 सेकंड कितना आया 420 सेकंड्स। अच्छा टाइम पता चल गया, चार्ज पता है, करंट निकालना है। चलो करंट देख लेते हैं, करंट देख लेते हैं। I इक्वल टू क्या यहाँ लिख देना सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन T। Q कितना है हमको 420 कूलॉम, 420 कूलॉम हमने पुट कर दिया। T कितना है 420 सेकंड, 420 से 420 कैंसिल, कितना आया 1, तो I कितना आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात हो गई चार्ज की, बात हो गई करंट की, और बात हो गई जो है करंट 1 एम्पियर की और न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल, इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल अब देख लेते हैं पोटेंशियल क्या। पोटेंशियल बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पोटेंशियल क्या चीज होती है। पोटेंशियल किस तरह समझो कि कोई एक सर्किट है, ठीक, उस सर्किट में कहीं इंफिनिटी से, इंफिनिटी यानी बाहर दूर से, बहुत दूर से, आपको बहुत दूर से कोई पॉजिटिव चार्ज आया और सर्किट में आपने लाके पुट कर दिया, तो उस सर्किट में लाकर पुट करने में जितना आपने वर्क डन किया है, उस वर्क डन को आप क्या कहोगे, उस वर्क डन को आप क्या कहोगे, पोटेंशियल कहोगे, उस चार्ज का पोटेंशियल कहोगे, ठीक। तो यहाँ हम कहते हैं द टोटल वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या कहा हमने, पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ, टू एनी पॉइंट ऑफ, टू एनी पॉइंट ऑफ सर्किट, to any point of circuit is called potential। अब ध्यान से शब्द तो ध्यान देना, potential of that charge, उस चार्ज का पोटेंशियल। अब कहां पर at that point, potential of that charge at that पॉइंट। अभी तक समझते थे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की है, जगह की है। अब देखो क्यों जगह की है, उस जगह पर उस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही, उस एनर्जी को हमने क्या कहा, पोटेंशियल। किसका, उस इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डेफिनेशन से निकल के आएगा, डेफिनेशन से निकल के आएगा। हमने कहा वर्क डन 1 यूनिट चार्ज के लिए, आपसे कह दिया गया ढेर सारा चार्ज हमने लिया, वहां से ढेर सारा चार्ज लाके पुट कर दिया, तो अब हम करेंगे क्या, पर यूनिट चार्ज चाहिए, पूरे टोटल चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे। तो पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, क्या है, वर्क डन, और पर यूनिट चार्ज टोटल चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ठीक। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल क्या है, एक यूनिट चार्ज को किसी जगह तक ले जाने में कितना वर्क डन आपने किया, कितनी एनर्जी आपको कंज्यूम हो रही, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे पोटेंशियल। किसका, उस चार्ज का, उस पॉइंट तक ले जाने में। अब देखते हैं एसआई यूनिट क्या बनेगी। एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या बनेगी,
देखो आपको सिखाया हमने कि जो फॉर्मूला रखा हुआ उस फॉर्मूले पे आप सबके हर क्वांटिटी का क्या रखो, यूनिट रख दो। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। ठीक, तो अब यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलॉम, है ना। एसआई यूनिट पोटेंशियल की क्या होगी, जूल पर कूलॉम। इसी जूल पर कूलॉम का क्या कहते हो, वोल्ट। क्या कहते हो, वोल्ट। आप लोग जब भी बैटरी लेके आते हो तो हमेशा जो घर पे जो सेल बैटरी वगैरह लेके आते हो उसमें लिखा नहीं रहता 12 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी वगैरह, वही वोल्ट, उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर की हुई है आपने, ठीक है। तो जूल पर कूलॉम को आप क्या कहते हो, वोल्ट, ठीक। यानी कि 1 जूल वर्क अगर 1 कूलॉम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कर रहे हैं तो आप कहोगे कि टोटल एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, 1 वोल्ट। बात समझ में आई, बात समझ में। चलो अच्छा, अगर पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल समझ में आया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लो। डिफरेंस यानी कि दो जगह पोटेंशियल में कितना ज्यादा अंतर आ रहा है, ठीक, कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। चलो इसको मिटा करके फिर से समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि किन्हीं दो जगहों के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना है। तो हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ एनी charge at two different position is called potential difference of that charge, उस चार्ज का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट चार्ज एट दोज पॉइंट्स, उन दोनों जगहों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, ये डेफिनेशन थोड़ा सा कठिन होते जा रही है, जो जरा सा आसानी से समझ लेते हैं। मान लिया ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैंने प्लस क्यू लिख दिया, ये गोला जो बना है ये चार्ज या चार्ज पार्टिकल जो क्यू चार्ज कैरी कर रहा है, ये इनफिनाइट पर रखा हुआ था, पोजीशन क्या है इसकी, इनफिनाइट, और यहाँ पर एक वायर रखी हुई है। वायर में दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम हमने कहा ए और दूसरे पॉइंट का नाम हमने कह दिया बी, ठीक। एक पॉइंट को हमने कह दिया ए और दूसरे पॉइंट को हमने कह दिया बी। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को बारी बारी से पहले ए पर लेकर आकर देखा कितना वर्क कर रहे हैं, फिर हमने बी पर ले जाकर देखा। मान लिया इसको यहाँ पर से इनफिनाइट से ए तक लेके आने में हमने डब्ल्यू ए काम किया, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क। फिर हमने कहा बी तक लेके जाना है, तो इसी चार्ज को हमने फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में देखा वर्क डन कितना किया, तो पता चला डब्ल्यू ए, ठीक। अब पूछा जाए पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना, डब्ल्यू ए, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना, डब्ल्यू बी। पूछा गया ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब यहाँ सवाल था कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, सर्किट में, और पोटेंशियल कहाँ है, इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिनोट करते हो डेल्टा बी से, ठीक। तो क्या कहा जाएगा, यहाँ डब्ल्यू बी यानी डब्ल्यू बी तक ले जाने में कितना काम किया आपने, माइनस डब्ल्यू ए अपॉन टोटल कितना चार्ज आपने कैरी किया था, ठीक। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वर्क डन का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज पर, उसको आप क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे किसी पॉइंट पर। ये जो डेल्टा बी लिखा है उसको जरा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। डेल्टा बी का मतलब ये होता है वीबी माइनस वीए, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बात समझ में आई, एक पोटेंशियल बी पर एक पोटेंशियल ए पर, ठीक।
इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको आपने क्या कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। अब इजी हो गया, अब आसान हो गई डेफिनेशन। ठीक, अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट इसकी भी सेम है। ठीक, वर्ग की यूनिट ऊपर देखो वर्ग लिखा हुआ, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वर्ग और नीचे लिखा हुआ है चार्ज, तो वर्ग की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। तो टोटल क्या आ गया एसआई यूनिट इसकी, जूल पर कूलम। बात समझ आई? अच्छा, जूल पर कूलम को आप वोल्ट कहते हो, 1 जूल पर कूलम को आप क्या कहोगे, 1 वोल्ट कहोगे। चलो यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, तो अब देख लेते हैं 1 वोल्ट किसको कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। Definition of 1 volt। ठीक, आपने अभी देखा कि 1 वोल्ट मैंने किसको बताया था, 1 वोल्ट हमने बताया था 1 जूल पर कूलम को। तो जैसा यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वैसा हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन कैसे बनी, वैसी डेफिनेशन बना ली जाए। डेफिनेशन हमेशा बनाई जाती है। तो आप ये कहोगे इफ 1 जूल वर्क is done on carrying 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from 1 point to another point। ठीक, आपने कहा कि 1 जूल वर्क कर रहे हैं किसमें, 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। then the potential difference मैं P भी लिख दे रहा हूं, potential difference between those points will be कितना, 1 वोल्ट। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। ठीक, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।